उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी टीम को टेक्स्ट कर दें, सेशन का हिस्सा बनाए क्योंकि ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा। सेशन आपको पता है, सेशन के टॉपिक होते हैं लेंथी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड आपको टोटली यहाँ पे टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी और आपको गाइड किया जाएगा, हर वो पॉइंट क्लियर किया जाएगा जो कि आपका इस सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज को फॉलो करना या हर उस काम को फॉलो करना जो कि सिस्टम में जरूरी है, वो आपको सब क्लियर की जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, मिनिमम 1 मिनट जो है हम स्टे करते हैं, पर्सन्स का वेट करते हैं, अपनी टीम पर्सन को सेशन का हिस्सा बनाए, देन हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है लीडर्स। एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड यकीनन आज आप लोगों ने अपना दिल लगा के वर्किंग की होगी, आप लोगों को रिजल्ट भी मिला होगा। मैंने आज नोट किया माशाल्लाह से काफी पर्सन्स ने वर्किंग बेस्ट करके की है, काफी पर्सन्स को रिजल्ट मिला है और आप लोगों को भी सबको यहाँ पे रिजल्ट मिला होगा वर्किंग का, अपनी मेहनत का, अपनी प्रोग्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि आज आप लोगों ने कितने परसेंट डील किए, क्लोज किए, मैं पूछती हूँ आज आप लोगों से मैं ये नहीं पूछूंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारा 5 दिन का कोर्स जो है आज से लेके अगले 5 दिन तक, अगले 4 दिन तक कंप्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि इस सिस्टम में से कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते, छोटी सी पॉइंट को फॉलो नहीं करते, से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम फॉलो नहीं करते, यही सोच के छोड़ देते हैं कि ये तो हमारी लाइफ में जरूरी ही नहीं है, हमारे इन काम में जरूरी नहीं है, आज नहीं तो कल करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को फॉलो, ठीक है। तो ये सोच के हम उन पॉइंट्स को इग्नोर कर लेते हैं, हम स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कामयाब नहीं होते। मैंने चैट बॉक्स को ऑन किया, जरा जल्दी से बता दे कौन कौन पर्सन सेशन के रिलेटेड एक्साइटेड है। जल्दी से चैट बॉक्स पे यहाँ पे चैट बॉक्स को ऑन करें और लिख के बता दें आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से बता दें ताकि आपके मैसेजेस की वजह से पता चले कि वाकई आपकी एक्टिविटी की वजह से पता चले कि वाकई आप प्रॉपर एक्टिव हैं और एक्साइटेड हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको अगर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं, आपकी अगर कोई एक्टिविटी है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ दें, अपना मेन फोकस आपने सेशन पे रखना है, क्योंकि ये 5 दिन का जो कोर्स है आपको काफी नॉलेज गेन करने को देगा, काफी वो कहते हैं वो स्किल्स आपको मिलेंगी जो इस सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेशन प्रॉपर एक्टिव होके सुनना है, हर एक चीज को नोट करते रहना है, किसी भी चीज को आपने स्किप नहीं करना, अपने पास पेन डायरी रख लें ताकि आप पॉइंट्स नोट कर सकें और आप इन पॉइंट को बाद में फॉलो कर सकें। अदरवाइज मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे या कोई अदर एक्टिविटी है, सबको खत्म करके प्रॉपर एक्टिव होके आपने सेशन सुनना है। तो सेशन पे आपने प्रॉपरली जैसे कि फोकस आपका मेन सेशन पे होना चाहिए ताकि जो है ना आप लोग सीख सकें, ठीक है। चलें जी मैं चैट बॉक्स को ऑफ करती हूँ। यहाँ पे मेरी एक यहाँ पे मेन लीडर है मैम हुदा, जो कि बहुत ही यहाँ पे जैसे कि आपको एक्सप्लेन करेंगी आज का जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड फोकस के रिलेटेड, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगी, आपको गाइड करेंगी कि आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम हुदा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपने सेशन को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, फोकस एंड कंसिस्टेंसी, एंड आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से कैसे वर्किंग करके अपने टारगेट्स एंड गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
फर्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है पॉइंट्स नोट करने में आसानी रहे। ओके, तो लीडर्स हम जो अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है वो है फोकस एंड कंसिस्टेंसी का। अगर हमें किसी भी स्किल में मास्टरी अचीव करनी हो या किसी भी हैबिट को हमें अपने अंदर डालना हो या उसे हमें अपने से क्विट करना हो या हमें कोई भी अपनी डेली बेसिस पे हमारे जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने हो, तो जो कंसिस्टेंसी और फोकस होता है ना वो मेन की होती है इन चीज़ों की। लेकिन सुनने में हम सुनते हैं ना कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी, तो हमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जब हम ये खुद करते हैं ना तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर हम इनको फॉलो करते हैं, जैसे आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, आप सेम एज इट इज इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, आप एक कंसिस्टेंट इंसान भी बन सकते हैं और अपने जो है गोल्स उन पे फोकस भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है फोकस एंड कंसिस्टेंसी में, वो है स्पेसिफिक टाइम। देखिए, हमें कोई भी चीज़ अपने अंदर डालनी होती है, कोई भी हैबिट हमें अपनानी होती है या हमें किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होना होता है, कंसिस्टेंट बनना होता है, तो हम क्या फर्स्ट पे सोचते हैं? हम यही सोचते हैं ना कि अब लाइफ टाइम के लिए या पूरी लाइफ जो है मैं इस चीज़ को अपने अंदर डिवेलप रखूंगा, इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा, सेम एज इट इज वर्किंग करूंगा। ऐसे ही हम सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा हम कर नहीं। आप 2 से 3 दिन मोटिवेट रहते हैं, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, देन हम जो है अपनी रूटीन्स पे वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि हमने कल से जो है बहुत हो गया, अब हमने जो है डेली बेसिस पे जल्दी उठना है, हमने अपनी लाइफ चेंज कर देना, जो हम सोचते हैं, जो हमारे गोल्स हैं उस पे हमने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, हमने वो काम करना है। हम जो है एक दिन कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करते हैं, हम उठते हैं, वो काम अगले दिन भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी जो मोटिवेशन होती है ना वो खत्म हो जाती है। हम अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं, जैसे हम पहले थे हम सेम एज इट इज वैसे हो जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना है जिसमें हमें जो है अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी है, हमें उतने टाइम पे ही फोकस रखना है, उतने टाइम के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना है, ताकि नेक्स्ट फिर आपके साथ ऐसा होगा, उतने टाइम के लिए आप जो है रेगुलरली वो काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट टाइम होगा वो आप इजीली उसमें भी वर्किंग जो है कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम देख लें कि अगर हम एक पर्सन होता है, अगर फर्ज करें मैं जो कहती हूँ कि अगर मैं 30 डेज जो है मेरे पास, नेक्स्ट ये मेरा मंथ है, अगस्त के मंथ में मैं 30 ज्वाइनिंग्स लगाना चाहती हूँ। अगर मैं सोचूंगी ना मेरे 30 ज्वाइनिंग्स मैंने लगानी है, मैं जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करूंगी, पहले दिन मैं मोटिवेट रहूंगी, मैं उस पर वर्किंग करूंगी, दूसरे दिन करूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा होगा कि मेरे माइंड से वो चीज़ निकल जाएगी कि इस पे वर्किंग वगैरह करनी है। लेकिन अगर मैं अपने आप को ये स्पेसिफिक टाइम दे देती हूँ, लाइक मैंने 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग्स लगानी है या एक हफ्ते में मुझे 8 ज्वाइनिंग्स लगानी है, तो फिर मेरे पास डेली बेस का एक एक्शन प्लान होगा कि मैंने डेली बेसिस पे एक ज्वाइनिंग लगानी है, 10 दिन में मेरी 10 ज्वाइनिंग्स होंगी। इस तरह से मंथली में इजी आ सकूंगी। तो मैंने अपना जो स्पेसिफिक टाइम को सेट कर लिया, तो उस पर मैं इजीली वर्किंग कर सकूंगी। डेली बेसिस पे पहले मैं अपना एक्शन प्लान देखूंगी, देन वीकली देखूंगी, फिर मंथली देखूंगी। तो आपको कोई भी हैबिट अपनानी है, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट होना है ना, तो आपने ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना अपने आप को, आपने छोटा टाइम पीरियड देना है, ताकि जब आप उसको करें टाइम के लिए आप उसको फॉलो करेंगे, देन जो है लंबे टाइम पीरियड के लिए वो चीज खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने कोई भी किसी भी चीज में कंसिस्टेंट होना है, तो आपने अपने आप को स्पेसिफिक टाइम देना है उस चीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वो है एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हमें सुबह उठ के वर्किंग स्टार्ट करनी होती है या हमें कोई भी गोल अचीव करना होता है या कुछ भी करना होता है, हम क्या कहते हैं, हमें इस चीज के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। हमें अगर दिन में 2 से 3 ज्वाइनिंग लगानी है, हम ये सोचते हैं हमारा अपलाइनर आए, वो हमें लंबी लंबी वॉइसेस करे, सुबह टाइम हम सेशन लें, वो हमें मोटिवेट कर, काम अदरवाइज हम से ही नहीं होगा। तो ये हमारा जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है हमारी वर्किंग में, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए या हमारी किसी भी चीज पे फोकस करने के लिए। तो आपने अपने माइंड में ये चीज कभी भी नहीं लानी है कि कोई दूसरा आके आपको मोटिवेट करे, चाहे वो आपका अपलाइनर हो, आपके पेरेंट्स हो, ऐसा आपने कभी भी अपने माइंड में नहीं। आपने जो खुद एक्शन लेना सीखना है। आज वो आपको सिखाएंगे, आज वो आपको समझाएंगे, मोटिवेट भी करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा वो आपके साथ नहीं होंगे, फिर आप किससे मोटिवेशन लेंगे? आप लाइफ में फेल हो जाएंगे, आप कभी भी अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद एक्शन लेना सीखें, तो उसके लिए आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद एक्शन लेना आना चाहिए। देखिए,
अगर हम कहते हैं ना कि हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम उससे काम कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम काम करेंगे, हमारी इनकम होगी, उससे हमें खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगी। तो इसके लिए आपको फर्स्ट एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन लेंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप काम करें, आपकी इनकम होगी, आपकी ज्वाइनिंग आएंगी, आपकी टीम बिल्ड होगी, उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेशन मिलेंगी, आप जहाँ डेली बेसिस पर 2 से 3 ज्वाइनिंग लगा रहे हो, आप उधर 5 से 6 लगाना स्टार्ट हो जाओगे। तो कभी भी आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि वो आके आपको मोटिवेट करे, देन आप जो अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें। आप देखें आपने ये काम क्यों स्टार्ट किया, आप अपने घर के हालात देखें, उससे आप मोटिवेशन लें, एक्शन लें, ठीक है। फिर आप जो अपनी वर्किंग करें, आपको किसी की मोटिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने अगर अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे अपने जो गोल्स है, ड्रीम्स है, उनको फोकस में लाना है, तो आपने कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप इजीली अपना हर काम खुद कर सकें, आप लाइफ में जो है इंडिपेंडेंट बन सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, वन हैबिट एट अ टाइम। अगर आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं ना किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, अगर हम चाहे ना कि हमारे अंदर अच्छी आदतें आ जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो एक साथ अच्छी आदतें आ जाए, जितनी भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं ना वो निकल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज होती है ना जो हमारे अंदर डिवेलप होती है, वो एक साथ नहीं हो जाती है। अगर फर्ज करें हम चाहते हैं कि अभी हम इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, नेक्स्ट डे से हम जो जल्दी उठना भी स्टार्ट कर दें, हम जो है प्रॉपरली हर एक सोशल मीडिया ऐप पे पोस्टिंग भी स्टार्ट कर दें, हमारी ज्वाइनिंग आना भी स्टार्ट हो जाए, उसके अलावा टीम भी अच्छी बिल्ड हो जाए, इनकम भी फौरन से स्टार्ट हो जाए, हमारी जो बुरी आदतें हैं लाइक हम रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, काम करते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं हम उनकी तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारा कुछ साइड पे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे अगर आप अपने अंदर एक आदत लेके आते हैं, एक हैबिट अपनाते हैं ना, तो उसके थ्रू आपकी दूसरी हैबिट्स खुद ब खुद आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक आप जो है, आपकी आदत है कि आप 10-11 बजे उठते हैं, आपने फर्स्ट डे जब वर्किंग स्टार्ट की, आपने जस्ट ये सोचना है जहाँ मैं 10 से 11 बजे उठता हूँ ना, उधर मुझे नमाज के बाद जो सोना नहीं है, मुझे सुबह 5 या 6 बजे उठना है। जब आप 5-6 बजे उठेंगे, आप जल्दी उठ गए, आपके जो दूसरे एक्शन प्लान होंगे लाइक पोस्टिंग करना, पर्सन डील करना, टाइम पे सेशन लेना, ये सारा कुछ खुद ब खुद होता जाएगा। तो आपने अपने अंदर जो फर्स्ट एक हैबिट को स्ट्रॉन्ग करना है, एक चीज को अपने अंदर कंसिस्टेंसी के साथ लेके आना है, ताकि आपकी जो दूसरी आदतें हैं वो आपके अंदर खुद ब खुद डिवेलप होना स्टार्ट हो जाए, आपको उन पे मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर आपके अंदर नहीं हो रही दूसरी आदतें खुद ब खुद डिवेलप, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब आपके अंदर एक हैबिट एट अ टाइम अच्छे तरीके से आ जाए कि आप डेली बेसिस पे उठना स्टार्ट हो गए, देन आप अपने अंदर जो है दूसरी हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। अगर आप चाहे ना कि सारी चीजें आपके अंदर एक साथ आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ एक हैबिट को अपने अंदर लाएं, नेक्स्ट दूसरी हैबिट्स आपके अंदर खुद ब खुद आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपने दिल की सुनते हैं हमेशा, हमने कभी भी अपने माइंड की नहीं सुननी होती है। अब देखिए हमने कोई काम करना है, हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें किसी भी चीज में कामयाब होना है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा दिल कहता है ना, लाइक मेरा गोल है कि मुझे इन फ्यूचर अपने लिए घर लेना है, मेरे दिल ने कहा कि हाँ, मेरा दिल मान रहा है कि मैंने 2 साल में ये काम करना है। अब अगर मैं अपनी दिल की ही सुनती रहूंगी ना, मेरा एक दिन दिल कहेगा कि हाँ तुमने ये करना है, 2 दिन मेरा दिल कहेगा कि हाँ तुमने ये करना है, तीसरे दिन आपका दिल जो है वो कहना छोड़ देता है, क्योंकि जो रिपीटेड चीजें होती है ना, कंसिस्टेंसी होती है, वो हम रिपीटेड चीजें हमारा दिल नहीं करता कि हमें डेली बेसिस पे यही करना है। इसके लिए हम लॉजिकल माइंडसेट की जरूरत होती है, हमें लॉजिकल डिसीजंस की जरूरत होती है। लाइक हम कंसिस्टेंसी से काम करें, टाइम पे उठे, टाइम पे पोस्टिंग करें, हर चीज टाइम पे करें, तो हमारा दिल तो कभी भी नहीं करेगा हम एक काम करेंगे, हमारा दिल करेगा चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग की सुनेंगे ना, तो हमारा दिमाग हमें याद करवाएगा कि तुम्हारा ये गोल है, तुमने 2 साल में ये चीज अचीव करनी है, उसके लिए तुम्हें एक दिन भी रुकना नहीं है। तो फिर आपको अपने माइंडसेट की सुननी चाहिए, आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड की सुननी है, दिल की कभी भी नहीं सुननी वर्किंग के रिलेटेड। ठीक है, हमारे जो होते हैं ना पर्पस, वो हमारा दिल डिसाइड करता है, हमारा जो होता है दिल वो कहता है कि हाँ तुमने ये करना है, लेकिन उनपे जो लॉजिकल एक्शंस हमें लेने होते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होता है, वो हमारा माइंड हमें बताता है किस टाइम पे हमें क्या करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हमारी जो फोकस एंड कंसिस्टेंसी के ये 4 पॉइंट्स थे, अगर आप फोकस करते हैं इन चारों पॉइंट्स पे, तो आप इजीली अपने गोल्स पे फोकस भी कर सकेंगे और आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। 4 पॉइंट है फोकस एंड कंसिस्टेंसी के। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाता है स्पेसिफिक टाइम, सेकंड एक्शन, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन,
थर्ड हमारे पास आ जाता है वन हैबिट एट अ टाइम, और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है फॉलो योर हार्ट लेस एंड फॉलो योर माइंड मोर। ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप सेम एज इट इज डेली बेसिस पे इन चीज़ों को अपने अंदर डिवेलप करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, 1% भी खुद को इंक्रीज करते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका जो फोकस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप जो है अपने एक्शंस को लेकर कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टारगेट्स एंड गोल्स का। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज देखें नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारी फील्ड है ना, ये उसके अलावा हम कुछ भी करते हैं, हमें किसी भी फील्ड में हम जा रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हमें PhD की डिग्री चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जब तक हमारे गोल्स सेट नहीं होंगे, हमारे टारगेट सेट नहीं होंगे, हम कभी भी जो है अपनी वर्किंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हम जो है अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि लाइफ में जाके कहाँ पे रुकना है, हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, हम आखिर ये काम कर क्यों रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना, तब तक हम कभी भी अपने टारगेट्स पे वर्किंग नहीं कर सकेंगे, कभी भी जो है ना हम खुद पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्टार्ट में टारगेट्स भी फिक्स करें और गोल्स भी। आज आप अगर नहीं हुआ ना तो आप अभी से अपने टारगेट्स भी फिक्स कर लें, अपने गोल्स भी फिक्स कर लें, जिन पे आपको जो है वो वर्किंग करनी है। वर्किंग करना टारगेट्स और गोल्स पे इतना आसान नहीं होता बिकॉज हम 2 से 3 दिन कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं होते, हम वर्किंग नहीं कर पाते, हमारा ध्यान उधर उधर चला जाता है, हमारे माइंड से ये चीज़ निकल ही जाती है कि हमारे ये टारगेट्स हैं, ये गोल्स हैं। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को अगर नोट करते हैं ना, डेली बेसिस पे उन पे वर्किंग करते हैं, तो हमारे ये रिमाइंडर में रहते हैं कि हमारे क्या टारगेट्स थे, हमारे क्या गोल्स थे। उनमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं ना, वो आता है डेली एक्शंस का। ठीक है, देखिए अगर हमने 6 मंथ का टारगेट रखा है कि 6 मंथ बाद मुझे इस काबिल बनना है कि मुझे मंथली जो है ना 10 लाख तक की इनकम करनी है, तो आप यही फर्ज कर लें कि आप कह रहे हैं कि आपने 4 से 5 मंथ बाद आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए। तो अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना बगैर एक्शन के, तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास इतना टाइम पड़ा हुआ है, अभी हमारे पास 4 मंथ पड़े हुए हैं, 4 मंथ में इतने वीक्स होते हैं, इतने दिन होते हैं, इतने घंटे होते हैं, इतना जो है मिनट्स होते हैं, तो अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, आज नहीं तो हम कल कर लेंगे। वही बात आ जाती है, हम अपने दिल की बात जो है सुनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यही हमारे टारगेट्स जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए फिक्स होंगे ना, डेली एक्शन प्लान्स हमारे पास होंगे, तो हमें पता होगा कि डेली बेसिस पे हमें इतना काम करना है। अभी आपको 5 से 6 मंथ बाद 10 लाख तक की इनकम करनी है। ठीक है, उसके लिए आप जो है इनको पहले मंथली कन्वर्ट करें अपने टारगेट को, देन वीकली कन्वर्ट करें, फिर डेली बेस पे कन्वर्ट करें। लाइक हमें जो है वर्किंग करनी, हमें 5 से 6 मंथ बाद 10 लाख की इनकम करनी है। पहले हम इसको मंथली कन्वर्ट करेंगे कि मंथली हमने जो है इनकम करनी होगी 2 से 3 लाख की, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर ले, वीकली आपको इतनी इनकम करनी होगी, फिर डेली बेसिस पे उस पर वर्किंग स्टार्ट कर ले। तो डेली एक्शन प्लान जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। सुबह उठते ही अपना एक्शन प्लान बनाएं कि जो मैंने टारगेट सोचा हुआ है, जो मैंने अचीव करना है, उसके लिए मुझे आज पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आज पूरा दिन कितना काम करना पड़ेगा कि मैं उस पर काम करूँगा। तो 1 मंथ बाद या जितना मैंने अपने आप को टाइम दिया हुआ है, उतने टाइम बाद जो है मैं इस काबिल हो सकूंगा कि मैं अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकूं। ठीक है, तो आपके गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए डेली एक्शन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपने वर्किंग जो है वो डेली बेसिस पे लाजमी करनी है। जो सुबह उठ के आपको टारगेट दिया जाता है, डेली बेसिस पे ग्रुप में शेयर किया जाता है, उस पर वर्किंग करें। आज आपका डेली एक्शन प्लान जो आपने खुद को दिया, डेली टारगेट पूरा नहीं होगा, कोई इशू नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ अपने टारगेट्स पे वर्किंग करने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है अपग्रेड योर माइंडसेट। अब फर्ज करें आपका जो है टारगेट ये है कि आपने 3 से 4 मंथ बाद 10 लाख की जो है इनकम करनी है, लेकिन आप वर्किंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, 2 से 3% को डील कर रहे हैं, 1% के साथ भी क्लोजिंग नहीं कर रहे, उठ रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। ठीक है, और आपका माइंड ये है कि आप मतलब वर्किंग इतनी कर रहे हैं कि आप मंथली 10,000 की भी इनकम नहीं कर सके। तो अपने माइंडसेट को पहले आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आपकी सोच बड़ी है लेकिन आप उसी हिसाब से काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो आप कभी भी उस लेवल पे इनकम नहीं कर सकेंगे। एंड सेकंड चीज, अगर आपने बड़ी इनकम करनी है, उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को भी बड़ा रखना होगा। छोटे माइंडसेट के साथ आप कभी भी बड़ी इनकम नहीं कर सकते। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको मंथली जो है 10 से 20,000 की इनकम करनी है, तो आप कभी भी 50,000 की इनकम नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपना माइंडसेट रखेंगे ना
करनी है, तो ज्यादा नहीं तो आप 50% तक तो पहुंचेंगे ना। आप 50,000 की इनकम तो करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने मंथली 10,000 की इनकम करनी है, तो कब जाके आप किस सदी में जाके इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आप मंथली 1 लाख की इनकम कर रहे होंगे। तो उसके लिए जरूरी है, अगर आपको अपने टारगेट्स को पूरा करना है तो अपने माइंड को भी अपग्रेड करें, अपने माइंड को बड़ा रखें ना कि छोटा रखें, ठीक है। तो अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए माइंडसेट का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, और माइंडसेट का इतना भी होना जरूरी है कि आपके वो एक्शंस पे पूरा उतर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्मार्ट वर्क का। अब जो है हम डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स पे वर्किंग कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं हमने जो है हम कंसिस्टेंट भी हो गए, हमारा वर्किंग पे फोकस भी हो गया, हम मेहनत भी कर रहे हैं, अंधाधुंध काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं, जो हमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं फुल कोशिश कर रहे हैं, फुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिलो जान से उस पर मेहनत कर रहे हैं, जोश के साथ काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पर्सन जो आ रहे हैं उनको बस गाइड किए जा रहे हैं, बस ये नहीं पता कि हमें पर्सन जा कहाँ रहे हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं। हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो। आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक बोरी है, उसमें आप रेत भरे जा रहे हैं, उसमें सुराख है, उधर से वो निकली जा रही है रेत। इसी तरह आप मेहनत करी जा रहे हैं, आप अंधाधुंध काम कर रहे हैं गधों की तरह, लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहा, बिकॉज आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं बेहतर कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आप जो वर्किंग करते हैं, फर्स्ट अपने अपलाइनर को चेक करवाएं कि इसमें हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपका अपलाइनर आपको बताएगा कि इधर आपने मिस्टेक की, आप उस मिस्टेक को ठीक करें। आप स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क करें। जहां आप जो है 50 से 60 बंदों को डील करें, आपकी एक ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही, वही अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क करके 10 बंदों को ऐसा डील करें कि आपकी जो है 2 से 3 ज्वाइनिंग क्लोज हो रही हो, आप इजीली पर्सन्स को क्लोज कर रहे हो। तो हार्ड वर्किंग से अच्छा आप स्मार्ट वर्किंग करें, ताकि आपको इस चीज का फायदा भी हो और आपको इस चीज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मिले, ठीक है। ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ जाता है। अगर हम अंधाधुंध काम करी जाएंगे, हम अपने टारगेट्स की तरफ तो जाएंगे लेकिन बहुत देर से पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम यही स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जहां हमने एक चीज 6 महीने में अचीव करनी है, वहां हम वही चीज जो 3 महीने में अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने का, वो है रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। देखिए, हमारा जो अपलाइनर होता है ना, पहली बात है कि हमें यहाँ तक लाने में, हमें बनाने में, हमें हर चीज सिखाने में वही होता है हमारे साथ हर जगह पे। हमारे जो है माइंड को स्ट्रॉन्ग करना हो, या चाहे हमें वर्किंग सिखानी हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, डीलिंग हो, क्लोजिंग हो, हर चीज हमें कौन सिखाता है, हमारा अपलाइनर सिखाता है। अगर हम उसकी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम उसके साथ ही मिलकर नहीं चल रहे ना, तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। इस फील्ड में छोड़े, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं ना कि जो आपको जिंदगी में अचीव करना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो जो पर्सन आपको एक लफ्ज भी सिखा रहा है तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें। आपका अपलाइनर आपको अगर गलत चीज भी कह रहा है ना, करनी है आपने, तो आपका काम बनता है कभी भी मुड़ के नहीं देखे कि ये चीज सही है या गलत है, आप फौरन से वो करें जो आपका अपलाइनर कह रहा है। क्योंकि उस्ताद जो होता है ना, वो वालिदैन की जगह पे होता है। अगर आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आप अपने उस्ताद की इज्जत खुद ब खुद करेंगे। लेकिन अगर आप अपने उस्ताद की इज्जत नहीं ना करें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नजरों में आपके वालिदैन की भी इज्जत उतनी ही है। तो जो बंदा अपने वालिदैन की, अपने उस्ताद की इज्जत नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सेकंड, हमारे जो डाउनलाइंस होते हैं, हमारी जो टीम होती है, वो आप पे डिपेंडेंट होती है, वो आपके कहने पे, आप पे ट्रस्ट करके ज्वाइन होती है। बेसिकली हमें जो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपने अंडर एक नेटवर्क की जरूरत होती है, ताकि हमारी टीम काम करे, हम काम करें, मिलके हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो अगर आप अपने डाउनलाइन को ज्वाइन करवा के छोड़ रहे हो, उसको वर्किंग नहीं सिखा रहे, उस पर फोकस नहीं करें, एक तो आपकी वजह से वो इस चीज से जो है बेजार हो जाएगा, वो कभी भी इस फील्ड पे जो है ना ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, उस आपकी वजह से उसका टाइम वेस्ट होगा, जिससे आपको कोई फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो हमेशा अपने अपलाइनर की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें। एंड सेकंड चीज, आप जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उसको अपने साथ लेकर चलें, ताकि वो भी आपके साथ आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके, जैसे आपका अपलाइनर आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पॉइंट था, टारगेट्स एंड गोल्स, उसके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नोट करवाए हैं। अगर आप इनको सेम एज इट इज फॉलो करते हैं, इन पॉइंट्स पे वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ताला अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं। आपके जो भी लाइफ में गोल्स हैं, आप उनको भी पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, जो कि वर्किंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका माइंड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका जो है माइंड, आप नेगेटिविटी आप में भरी हुई है, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हुए पड़े, आपको नहीं पता आपने क्या करना, आप क्यों इस सिस्टम में है,
आपका माइंड जो बिल्कुल डिवर्ट हुआ है, आपको कुछ नहीं पता आपने क्या करना है, तो आप कभी भी जो है इधर वर्किंग अच्छी नहीं कर सकेंगे। आपका माइंडसेट स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। अपने माइंड को स्ट्रोंग करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स में नोट करवाऊंगी, अगर आप उन पे वर्किंग करते हैं, आप इन रिस्ट्रिक्शंस को, नेगेटिविटी को अपने से दूर करते हैं, तो आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ दिल लगाकर इधर वर्किंग कर सकते हैं, अपने टारगेट्स पे, गोल्स को अचीव इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है ना, वह है रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव। अब देखें, जब एक पर्सन होता है न्यू, वो ज्वाइन होता है किसी भी सिस्टम में, हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, फर्स्ट कर ले नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए, अब हमारे जो फर्स्ट हमें नेगेटिव करने वाले होंगे वो होंगे हमारे घर वाले। वो क्या कहेंगे कि तुमने क्या मोबाइल लेके बैठ जाते हो, इस पे तुम काम कर रहे होते हो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, या आज तक ऐसा हुआ है कि मोबाइल से किसी ने पैसे कमाए हो। ऐसे कि आपको बहुत से नेगेटिव पॉइंट सुनने को मिलते हैं। आपके रिलेटिव होते हैं, वो आपको अलग नेगेटिव करते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप अगर कामयाबी की तरफ जा रहे हो, वो आपको ये कहेंगे कि हमारे साथ पूरी जिंदगी रहा है, आप ये अपना रास्ता अलग करें। ऐसे आपको बहुत से डीमोटिवेट करने वाले नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपने इन पॉइंट्स की तरफ कभी भी फोकस नहीं करना। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। अगर आप इन पॉइंट्स को लेकर इन पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो कभी कि आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्किंग नहीं कर सकेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन इनको रिजेक्ट करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में अगर ये चीजें रहेंगी ना, तो आप एक दिन खुद भी नेगेटिव होके बैठ जाएंगे, इस काम को छोड़ देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में खुद तब्दील करना है। आप दिल लगाकर मेहनत करें, अच्छे तरीके से काम करें। 1 मंथ बाद नहीं तो 2 मंथ बाद अपने घर वालों के हाथ में पैसे रखें, ताकि उनको पता हो मेरा बेटा या मेरी बेटी इस सिस्टम पे काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कर रहा है, ना कि इधर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इस तरह से वो खुद भी पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको भी अच्छे तरीके से वर्किंग करने देंगे। तो नेगेटिव होने की बजाय अच्छा है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में चेंज करें, ना कि खुद भी डीमोटिवेट होके बैठ जाए, खुद गिव अप करके इस फील्ड से जो है साइड पे हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अब जब एक न्यू पर्सन इस सिस्टम में आता है ना, उसको बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं। फर्स्ट में जब वो आता है, ज्वाइन होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने इधर काम क्या करना है। अगर समझ आना स्टार्ट होती है, पोस्टिंग से उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। होता क्या है कि वो अनलिमिटेड पोस्टिंग कर रहा है, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे पोस्टिंग कर रहा है, लेकिन कहीं से भी उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके पास लीड्स नहीं आ रही हैं। अगर लीड आना स्टार्ट हो जाती हैं, पर्सन्स डील नहीं होते, पर्सन्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं, पर्सन फिर पेमेंट पे आकर रुक जाते हैं। अगर खुद की ज्वाइनिंग्स भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये होता है कि टीम काम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन इन ये सारे पॉइंट्स जहाँ से आप गुजर के आ रहे हैं ना, ये आपके लिए आपके फेलियर्स हैं, और फेलियर से इंसान बहुत कुछ सीखता है और नेक्स्ट लाइफ में वो आपको बहुत ज्यादा काम भी आते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, आप इस सिस्टम के साथ कमिटेड है, इन फ्यूचर आपकी टीम बनेगी, एक ना एक दिन तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ना। अगर आप इन सारी रिस्ट्रिक्शन से गुजर के नहीं आए होंगे, तो आप अपनी टीम को गाइड क्या करेंगे? अगर आपकी टीम में से कोई पर्सन आपके पास आके कह रहा है कि मेरे पास फेसबुक से लीड्स नहीं आ रही है, मेरी फेसबुक की आईडीज जो हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, आईडी मेरी बैन हो गई है, तो जब आपके साथ ये चीज खुद नहीं हुई होगी, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? लेकिन अगर आपके साथ ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, आपको पता होगा इसका सोल्यूशन क्या, आपके अपलाइनर ने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा, आप सेम एज इट इज अपने डाउनलाइन को बताओगे, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप फेलियर आपको मिल रहा है ना, तो फिर डीमोटिवेट होने की बजाय उस चीज से कुछ ना कुछ सीखें, ताकि इन फ्यूचर ये चीज आपके पास इन रिटर्न आए, तो आपको पता हो कि आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ना कि आपको डीमोटिवेट होके बैठ जाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है डोंट गिव अप। कुछ पर्सन्स होते हैं जो इस सिस्टम में स्टार्ट लेते हैं, मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो वो जो है ना डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज होती है ना, वो आपके टाइम मांगती है, आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, आपसे फोकस मांगती है। आपका जो पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ कि आपने इन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, आपने खुद के अंदर इनको कैसे डिवेलप करना है। तो अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी इस फील्ड में गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप गिव अप कर देते हैं, तो मुझे बताएं आपके पास और क्या है? अगर एक लड़की है, आप काम कर रही हैं, आप गिव अप कर देती हैं, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, फिर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है लड़की के लिए बाहर जाके काम करना आसान तो होता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी के साथ साथ इस फील्ड को लेकर चल रहे हैं, आप ज्यादा नहीं, मंथली इधर से 20K तक भी इनकम करते हैं, तो आपके लिए इनफ है आपके अखराजात उठाने के लिए। अगर आप कर रहे, आप गिव अप कर देते हैं, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। फिर आप अपनी रूटीन्स पे वापस आ जाएंगे या किसी और सिस्टम पे जाएंगे, उधर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जो है छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते ना, तो आप एक टाइम पे आकर किसी
लाजमी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, ज्यादा नहीं 2 महीने आपका अपलाइनर जैसे आपको बता रहा है, सिखा रहा है, बगैर गिव अप किए वैसे काम करें। 2 महीने बाद आप इस काबिल तो होंगे कि आप 50K प्लस की इनकम इजीली इस सिस्टम के थ्रू जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में, वो है रिमेंबर योर ड्रीम्स। देखें, जब आप अपने ड्रीम्स को रिमेंबर करते रहते हैं ना, उनको याद करते रहते हैं, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करते, आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप हर चीज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए वाई आप इस सिस्टम में, इस फील्ड में आए क्यों है। आपने जब देखा था इस सिस्टम का, आपने लर्निंग सेशन अटेंड किया था, आपने ऐसा क्या सोचा था कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आपने इन्वेस्टमेंट भी की, आपने किसी ना किसी चीज को सोच के ही आपने स्टार्ट किया ना, किसी चीज को सोच के ही आपने कोई गोल, कोई ड्रीम होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने सोचा होगा कि इस सिस्टम के थ्रू मैं अपने जो है घर के अखराजात, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूंगी। आप स्टूडेंट, आपने सोचा होगा कि अपने वालिदैन की हेल्प कर सकूंगा मैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने अपने लिए कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे, जिनको लेके आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया होगा। ठीक है, देखिए जो हमारी होती है ना सैलरी, उसके थ्रू तो बहुत मुश्किल से हम अपने अखराजात पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने ड्रीम्स, गोल्स को पूरा करने के लिए ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत होती है जिसपे वर्किंग करके हम अच्छी इनकम जनरेट करके अपने गोल्स को पूरा कर सकें। तो जब आप अपने ड्रीम्स को रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं ना, तो आप कभी भी जो है गिव अप नहीं कर पाते। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इधर आपको जो है 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। उसके अलावा मैंने आपको जो है गाइड किया है कि आप कैसे अपने टारगेट्स एंड गोल्स पे वर्किंग कर सकते हैं। थर्ड चीज कि आप अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका फोकस जो है, आपकी कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में बेहतर हो जाती है, आप अपने अंदर हैबिट्स ले आते हैं, तो आप अपने गोल्स पे खुद ब खुद वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपके गोल्स अचीव करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको जो रोक नहीं सकेगा। बस बात ये होती है कि जो चीज आपको सिखाई जाती है, समझाई जाती है, अगर आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं, तो आप कभी भी जो है उसको खुद पे इम्प्लीमेंट, डिवेलप नहीं कर सकते अपने अंदर। लेकिन अगर आप जो खुद को 1% भी डेली बेसिस पे इंक्रीज कर रहे हैं ना, कि आप एकदम से सारा कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप डिवेलप नहीं कर रहे अपने अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके आप अपने अंदर ये चीजें डिवेलप करना स्टार्ट करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर भी मौजूद होंगे और आप इधर से एक अच्छे लीडर भी बने होंगे। ठीक है, आई होप तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू कर दें। ओके मैम, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। यकीनन आप सबको भी बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, बहुत कुछ नहीं, मैं तो कहूंगी कि आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से मैंने चैट बॉक्स को ऑन किया, चैट बॉक्स को ऑन करें और मुझे लिख के बताएं आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है। जल्दी से चैट बॉक्स को ऑन करें और मुझे लिख के बताएं कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। आपकी एक्टिविटी की वजह से पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉपर एक्टिव होकर सेशन वॉच किया है और कितना कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपके मैसेजेस की वजह से, आपकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे पता चलता है, आपके रिस्पॉन्स की वजह से पता चलता है कि आप लोग ने सेशन कितना एक्टिव होके सुना है। देखिए, ये सेशन में जो आपको एक्सप्लेन किए गए यही पॉइंट्स हमने फॉलो किए हैं, यही पॉइंट्स फॉलो करके आज इतनी जबरदस्त इनकम जनरेट कर रहे हैं, इतने जबरदस्त लेवल पे हैं। इंशाल्लाह एक टाइम और भी होगा, इससे भी जबरदस्त लेवल पे होंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोग मेन लीडर्स को देखते हैं, और इस लेवल पे क्या आप इनसे भी बेस्ट लेवल पे पहुंचेंगे अगर आप अपने इन पॉइंट्स को कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियर बता दें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सेशन के रिलेटेड या कोई भी डाउट्स है तो पूछ लें, देन जो है हम सेशन को एंड करते हैं। यकीनन आप लोगों को काफी कुछ समझ आया होगा, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये सेशन आप लोगों के लिए ही रखे जाते हैं, सीखें, नॉलेज गेन करें और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करें। देखिए, स्किल्स इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पे एफर्ट करें, लोगों के पीछे ना भागे। लोगों के पीछे भागना स्टार्ट करेंगे ना तो लोग तो आपके पास आएंगे नहीं, बल्कि वो और दूर भागेंगे। तो बेहतर यही है कि आप खुद पे एफर्ट करें, खुद पे इतनी मेहनत करें, स्किल्स, नॉलेज गेन करें। जो स्किल्स है, मेन जो स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती है वो देखें, एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, ताकि आप खुद पे जो एफर्ट करेंगे, आप खुद पे जो ज्यादातर जैसे कि सीखने पे लगाएंगे, खुद पे मेहनत करेंगे, कल को आपको यही
ही रिजल्ट मिलेगा। कल को लोग आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग आपको टेक्स्ट करेंगे कि हमें भी डिटेल्स बता दें, हमें भी बता दें आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में मैं आपको अपना बताती चलूं कि काफी ज्यादा पर्सन टेक्स्ट कर चुके होते हैं, काफी ज्यादा लोग एक मैसेज नहीं काफी ज्यादा मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम बता दें क्या काम है। ठीक है, तो चले जी, माशाल्लाह से यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे यकीनन है यहाँ पे आप सबको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी का डाउट है तो जल्दी से एक्सप्लेन कर ले, मुझे बता दे, देन आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। और इंशाल्लाह अगले 4 दिन भी बहुत ही जबरदस्त रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताती चलूं जो टॉपिक है ना वो ही जबरदस्त है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पोस्टर आप लोगों को आई थिंक मैंने शाम के टाइम ही शेयर कर दिया था। पोस्टर में आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए गए थे कि क्या क्या टॉपिक है। अब काफी पर्सन ये सोचेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड, ये सब कुछ वही गाइड किया जा रहा है। आई नो कि वही गाइड किया जा रहा है, लेकिन जो डेली बेस पे ट्रेनिंग सेशंस पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि फेसबुक पे आप ये वर्किंग करें, टिकटॉक पे आप ये वर्किंग करें, ऐसा आपको गाइड नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज न्यू गाइड की जाएगी। तो रेडी रहें, खुद भी और टीम्स को भी आप लोगों ने रेडी रखना है। डेली बेस पे सेशन अटेंड करवाना है। देखिए 100% की सीट होती है, ज्यादा सीट्स नहीं होती। ठीक है, तो अपनी टीम को रेडी रखा करें, पहले से ही इस सेशन का हिस्सा बनाए ताकि वो लाइव सेशन अटेंड कर सके, नॉलेज गेन कर सके। अपने पास पेन डायरी रखें ताकि आप लिख सकें। ठीक है, जल्दी से बता दें किसी का कोई डाउट है, देन हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेक्चर के लिए होती है मैम? नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके लेवल बाय करने के रिलेटेड होती है। जो आपका लेवल बाय होता है ना उस रिलेटेड होती है। यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करवाने को दी जाती है, यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो स्किल्स जो आपको दी जाती हैं, डेली बेस पे लर्निंग सेशंस दिए जाते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। डेली बेस पे आपको वो चीजें गाइड की जाती हैं जो लोग पे करके नॉलेज गेन करते हैं, जो लोग पे करके इन लर्निंग सेशंस का हिस्सा बनते हैं, आपको वही चीजें बिल्कुल फ्री में सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि सेशंस को कभी मिस ना करें, क्योंकि इल्म जो है ना वो एक अजीम दौलत है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक अनमोल तोहफा दिया गया है। ठीक है, तो इल्म जहाँ जहाँ आपको नॉलेज गेन करने को दी जाए तो आपने नॉलेज गेन करनी है, जरा भी सेशंस को मिस नहीं करना। हर सेशन में जो है लाजमी आना है, सेशन का हिस्सा बनना है, और एक जो है ना कुछ ना कुछ लाजमी सीखना है। खुद में 1% डेली बेस पे इंक्रीज आपने खुद को लाजमी करना है। 1% स्किल जो है खुद में डेवलप करनी है। ठीक है, चलें जी, सेशन को एंड करते हैं। ग्रुप